नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा शिखर में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। दोस्तों एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया है। जिस वीडियो में मैंने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बताया था उसी वीडियो में मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है ये बताया था। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये मैंने बता रखा है। अब आता है बल युग्म आघूर्ण। आखिर ये है क्या? बल युग्म आघूर्ण ये है क्या? तो दोस्तों ये 11वीं का टॉपिक है। आपने 11वीं में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ ये क्या होता है। जो बल युग्म आघूर्ण होता है, जब दो बल समान परिमाण के जब दो बल होते हैं जिनकी दिशाएं विपरीत होती है तो इस पूरे निकाय को हम बल युग्म बोलते हैं। ठीक है, जब दो बल होते हैं जो समान परिमाण के होते हैं जिनकी दिशा विपरीत होती है ना, जिनकी दिशा विपरीत होती है तो इस पूरे निकाय को हम बल युग्म कहते हैं। और बल युग्म आघूर्ण क्या होता है? बल युग्म आघूर्ण इन दोनों बलों की दूरी, बल युग्म आघूर्ण इन दोनों बलों के बीच की क्रियावत रेखा दूरी। ठीक है, इन दोनों बलों से क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। ठीक है, और इन दोनों में से एक बल, मान लेते हैं हम ये वाला बल लेते हैं तो इसका जो बल युग्म आघूर्ण हो जाएगा उसको टाउ से शो करते हैं। इसका होता है एक बल अर्थात F1 गुणित क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। इसका एक लंबवत दूरी होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है इसका हम यहाँ मान रखेंगे तो अपने को मिल जाएगा टाउ। टाउ मतलब होता है बल युग्म आघूर्ण। तो दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक था जो कक्षा 11वीं का था, इसको आपको जानना बेहद जरूरी था कि बल युग्म आघूर्ण क्या होता है। बल युग्म आघूर्ण दो बलों का युग्म होता है, दो बलों का एक निकाय होता है जिसमें दोनों समान परिमाण के बल होते हैं और इनकी जो दिशा होती है विपरीत होती है और इनकी एक क्रिया रेखा से लंबवत दूरी होती है। आपने इसे कक्षा 11वीं के भौतिकी में पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। इसका मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूँ, आप उससे लिख लेना और वीडियो को पॉज करके आप देख लेना अच्छे से क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या क्या मैं कर रहा हूँ ये सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र में बना लेता हूँ पहले। तो दोस्तों ये है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र, इसे हम एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं और इसकी दिशा कुछ इस प्रकार है। इसकी दिशा इस प्रकार है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर से इधर की ओर है। ठीक है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को देखना ज़रूरी है क्योंकि अगले आने वाले टॉपिक में इस वीडियो का होना बहुत ज़रूरी है, इस टॉपिक का जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। माना एक समान विद्युत क्षेत्र E है जिसकी दिशा कुछ इस प्रकार है। अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हम क्या रखेंगे? विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हम थीटा कोण बनाते हुए एक विद्युत द्विध्रुव रखते हैं। ठीक है, ये अपना एक विद्युत द्विध्रुव है। क्या है? विद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है और जो प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। एक बार फिर से देखते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र E है जिसका दिशा कुछ इस प्रकार है। माना इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव AB थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है जो कि प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, एक बार फिर से। माना एक विद्युत क्षेत्र E है जिसमें एक विद्युत द्विध्रुव जो प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, विद्युत द्विध्रुव AB, जिसे हम लोग थीटा कोण बनाते हुए यहाँ रखे हैं। ठीक है, इतना आप थ्योरी में लिखिएगा। उसके बाद आप ये लिखिएगा कि देखिए यहाँ जो विद्युत क्षेत्र E के कारण जो माइनस Q पर बल लगेगा। आपको पता है जब विद्युत क्षेत्र में जब कोई भी इस प्रकार विद्युत क्षेत्र होता है तो इसमें कब हम आवेश रखते हैं तो इस पर बल लगता है। ठीक है, जब इस पर आवेश रखते हैं तब इस पर बल लगता है और इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। तो इस प्रकार एक विद्युत क्षेत्र है जिसमें हम एक विद्युत द्विध्रुव AB जो कि प्लस की और माइनस की आवेश से मिलकर बना है उसको थीटा कोण बनाते हुए रखे हैं। यहाँ पर यहाँ B से नीचे एक रेखा ला देते हैं, B से एक नीचे रेखा ला देते हैं कुछ इस प्रकार यहाँ तक, और इसको यहाँ मिला देते हैं। ठीक है, अब इस वाले A को इससे मिला देते हैं कुछ इस प्रकार, एक त्रिभुज बना देते हैं। यहाँ पर ये मिला, हम इसको मान लेते हैं, नाम दे देते हैं C, इस बिंदु को हम C नाम दे देते हैं। अब एक बार मैं आपको बता दूं अच्छे से, देखिए यहाँ एक आवेश रखा गया है माइनस Q और यहाँ एक आवेश है प्लस Q। ये आवेश रखा नहीं गया है वरन ये आवेश विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश है और ये आवेश भी विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश है। तो देखिए यहाँ पर जो आवेश रखा गया है ये आवेश इस पूरे विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल का अनुभव करेगा। ये वाला भी आवेश जो प्लस Q है ये भी विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल का अनुभव करेगा। अब बल हम कैसे निकालेंगे? देखिए मैंने आपको विद्युत क्षेत्र का जो व्यंजक पढ़ाया था पिछले वाले वीडियो में, तो मैंने क्या बताया था, E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है F/Q।
ऐसा मैंने आपको बताया था। तो देखिए यहाँ जो F है ये बल है, Q है जो आवेश है, और E जो है विद्युत क्षेत्र है। अब इसी को आप अच्छे से देखेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें बल चाहिए। यहाँ जो विद्युत क्षेत्र के कारण माइनस के ऊपर जो आवेश लग रहा है ये बल चाहिए, प्लस Q आवेश पर जो बल लग रहा है ये चाहिए। तो बल को हम इस सूत्र से कैसे निकाल सकते हैं, बल को हम सूत्र से यहीं पर रख देंगे F को, और Q को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो इस तरफ ये गुणा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q और E। ठीक है, तो ये अपना बल का सूत्र निकल गया, ये हमारा बल का सूत्र निकल गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे विद्युत क्षेत्र, आप इसे लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ, आप इसे लिखिएगा। विद्युत क्षेत्र E के कारण माइनस Q आवेश पर जो बल लगेगा हम उसे लिखना है विद्युत क्षेत्र E के कारण माइनस Q आवेश पर बल। तो ये बल क्या हो जाएगा, ये बल हो जाएगा F बराबर माइनस Q आ जाएगा। Q की जगह हम इस Q की जगह माइनस Q लिखेंगे क्योंकि ये माइनस वाला Q लिए हम लोग, और E की जगह E लिखेंगे क्योंकि E क्यों लिखें, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र E है। ठीक है, तो हम इसे दे देते हैं समीकरण 1। अब पुनः देखें तो देखिए फिर से जिस प्रकार यहाँ हम निकाले हैं कि माइनस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है उसका सूत्र है बराबर माइनस Q बट इंटू E। अब पुनः देखिए प्लस Q आवेश पर भी इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा वो हो जाएगा F बराबर Q इंटू E। यहाँ प्लस है मगर प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसे हम दे देते हैं समीकरण 2। देखिए यहाँ माइनस Q आवेश और प्लस Q आवेश का परिमाण समान है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में हमने पढ़ा है कि दोनों जो समान परिमाण के होते हैं। ठीक है, और जो विद्युत क्षेत्र E है ये भी समान परिमाण का है, अर्थात ये दोनों के लिए नियत है। तो देखिए ये अर्थात ये बल माइनस Q इंटू E और प्लस Q इंटू E दोनों बराबर होंगे, अर्थात जो दोनों बल हैं ये भी दोनों बल बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि E और E तो बराबर ही है दोनों Q के लिए, और इसका परिमाण भी बराबर है, दोनों बराबर होंगे। तो देखिए एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था, अच्छे से देखिएगा। यहाँ देखिए ये माइनस Q आवेश है और मैंने बताया कि था कि जो बल लगेगा वो माइनस से प्लस की ओर लगेगा। तो देखिए यहाँ पर जो बल लगेगा, जो बल F1, इसे F1 दे देते हैं। F1 जो बल लगेगा ये कुछ इस प्रकार लगेगा, कुछ इस तरह इधर की ओर F1 लगेगा। ठीक है, F1 बल इधर की ओर लगेगा F1, और ये प्लस Q आवेश है, इस पर भी बल लगेगा, और इस पर बल कहाँ लगेगा, इस पर बल लगेगा कुछ इस तरह इधर की ओर। ठीक है, ये बल लगेगा, मान लेते हैं हम इसे F2, ये हम इसे मान लेते हैं F2। ठीक है, तो देखिए अच्छे से इनमें जो बल लग रहा है वो बराबर है, बल जो है बराबर है, लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत है, इनकी दिशाएं विपरीत है। बल बराबर है, दिशाएं विपरीत है। और मैंने अभी क्या बताया था, बल युग्म किससे बोलते हैं, बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण जब दो बल होते हैं जो समान परिमाण के होते हैं लेकिन उनकी दिशाएं विपरीत होती है, उसे हम बल युग्म कहते हैं, बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। तो देखिए यही सेम यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर भी जो बल लग रहा है माइनस Q पर वो कुछ इस प्रकार इस दिशा में लग रहा है, प्लस Q आवेश पर जो बल लग रहा है कुछ इस प्रकार इस दिशा में लग रहा है। दोनों की दिशाएं विपरीत है और दोनों का परिमाण समान है। तो यहाँ पर भी एक बल युग्म लगेगा, और इस बल युग्म आघूर्ण के बारे में ही हमें पता करना है इस टॉपिक के अनुसार। ठीक है, इसी बल युग्म आघूर्ण के बारे में हमें पता करना है, उसी को हमें ज्ञात करना है, अर्थात हमें टाउ बराबर क्या होगा ये हमें इसमें ज्ञात करना है। तो आगे चलते हैं। देखिए ये जो बल युग्म का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, ये क्या करेगा, ये बल युग्म का निर्माण इस विद्युत द्विध्रुव को कुछ इस प्रकार घुमाने का प्रयास करेगा। देखिए क्योंकि बल इस पर बल इधर की ओर लग रहा है, इस पर बल इधर की ओर लग रहा है, तो ये कुछ इस प्रकार से घुमाने का प्रयास करेगा। कैसे घुमाने का प्रयास करेगा, कुछ इस तरीके से इस प्रकार घुमाने का ये प्रयास करेगा। और यही घूमना क्या कहलाता है, यही घूमना कहलाता है प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, यही घूमना क्या कहलाता है, प्रत्यानयन बल युग्म। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए एक बार मैं फिर से बता दूं, हम एक विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से E लिए थे, और इस विद्युत क्षेत्र में हम एक विद्युत द्विध्रुव AB जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है उसको थीटा कोण बनाते हुए रख दिए। अब हम अच्छे से देखें तो E के कारण माइनस Q और प्लस Q पर जो बल लग रहा है, E के कारण माइनस Q पर बल F1 इस दिशा में लग रहा है, E के कारण प्लस Q आवेश पर बल इस दिशा में लग रहा है। ठीक है, हम देखें कि दोनों बलों की दिशाएं विपरीत है लेकिन परिमाण समान है। तो इस प्रकार एक बल युग्म का निर्माण हुआ, जिसने इसे घुमाने का प्रयास किया, जिसने इस विद्युत ध्रुव को कुछ इस प्रकार घुमाने का प्रयास किया। ये कुछ इस प्रकार था, विद्युत ध्रुव कुछ इस प्रकार था, इसे ऐसे घुमाने का प्रयास किया, और इसी को अपन लोग बोलते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है बल युग्म आघूर्ण। तो बल युग्म आघूर्ण का मैंने सूत्र यहाँ क्या बताया था, टाउ बराबर एक बल गुणित क्रिया रेखा से लंबवत दूरी।
क्रिया रेखा से लंबवत दूरी क्या है दोस्तों? क्रिया रेखा से लंबवत दूरी BC। देखिए ये क्रिया रेखा है अपना, ये क्रिया रेखा है क्या, यहाँ से यहाँ तक की क्रिया रेखा है क्योंकि बल इधर लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की क्रिया रेखा है क्योंकि बल इधर लग रहा है, और ये अपना क्रिया रेखा है, ये अपना क्रिया रेखा है। ठीक है, तो ये अपनी क्रिया रेखा है, तो इससे लंबवत क्या है, इससे लंबवत, और इससे लंबवत क्या है, इससे लंबवत ये है। ठीक है, तो क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, तो देखिए इस क्रिया रेखा से लंबवत दूरी क्या है, BC है। तो BC, तो टाउ बराबर हम एक बल रखेंगे कोई सा भी, F1 या F2 कोई भी रख सकते हैं, और क्रिया रेखा से लंबवत दूरी क्या हो गया अपने, BC हो गया। ठीक है, इतना आगे चलते हैं। चलिए टाउ बराबर अपने को मिल गया एक बल, कोई सा भी बल एक रख देते हैं, मान लेते हैं हम इसको रख देते हैं प्लस Q वाले को, तो ये हो जाएगा बल के जगह समीकरण 2 इंटू E को रख दिए। अब इंटू करके हम क्या रख देंगे, BC हम कैसे ज्ञात करेंगे, BC हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो त्रिभुज देखिए, त्रिभुज देखिए, यह एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। देखिए ये एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, अच्छे से देखिए आप। इस त्रिभुज में हम यहाँ पर BC का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक θ1 कोण बन रहा है, और ये समांतर है, ये समांतर है, तो यहाँ पर भी थीटा कोण बनेगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर भी थीटा कोण बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ साइन थीटा लेके BC का मान ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज क्या है, ABC में, त्रिभुज ABC में साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब यहाँ लंब क्या है, देखिए त्रिभुज में, देखिए त्रिभुज में लंब ये है, लंब क्या है, BC है, तो यहाँ लंब बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, लंब बराबर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर BC। ठीक है, और कर्ण ये होता है, कर्ण आपको पता है ये होता है, तो ये क्या है, AB है। अब मैं यहाँ पर इसी को लिख देता हूँ कुछ इस प्रकार से, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BC बराबर क्या है, BC लिख देता हूँ यहाँ, क्योंकि BC लंब है, साइन थीटा का लंब आता है, और कर्ण क्या है, कर्ण होता है अपना AB। इस त्रिभुज में कर्ण AB है। और एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया था, मैं आपको उसको बता देता हूँ। देखिए ये क्या है, अपना विद्युत द्विध्रुव होता है, और विद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या होती है, 2L होती है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, साइन थीटा बराबर AC, BC को यहीं पर रख देते हैं, और BC को रख दिए। AB बराबर क्या है, तो AB बराबर अच्छे से आप देखेंगे तो AB क्या है, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई है, जिसे हम 2L मानते हैं। ठीक है ना, तो हम इसके जगह AB की जगह 2L ले सकते हैं, 2L हमने रख दिया। ठीक है, 2L हमने रख दिया। अब BC बराबर, BC को पक्षांतर कर देंगे तो BC बराबर अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को मिल जाएगा 2L साइन थीटा। ठीक है, इसको हम दे देते हैं समीकरण 3, हम इसे दे देते हैं समीकरण 3, और हम इसे दे देते हैं समीकरण 4। ठीक है, हम इसे समीकरण 4 दे देते हैं, हम इसे समीकरण 3 दे देते हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, BC का मान हम समीकरण 4 में रखते हैं, तो क्या मिला, QE, ऑलरेडी यहाँ पर QE है, इंटू BC बराबर अपने को मिला 2L साइन थीटा। ठीक है, फिर से आगे बढ़ते हैं, टाउ बराबर, टाउ कुछ इस प्रकार लिखते हैं, QE 2L साइन थीटा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर E आगे पीछे करके, और मैं लिख सकता हूँ 2 को पहले, उसके बाद Q को, फिर L को, फिर साइन थीटा, इस प्रकार लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाउ बराबर E को यहीं पर रहने दे देते हैं, 2QL को क्या लिखते हैं, P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये अपना आ गया साइन थीटा। लास्ट में क्या आया, PE साइन थीटा। तो दोस्तों यही है किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव का बल युग्म आघूर्ण के व्यंजक। ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाला कुछ टॉपिक इसी से रिलेटेड है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा।